जैसा कि अभी रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है और रसिया ने तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करके उसको लगभग कब्जा भी कर लिया है। ऐसे में ये सवाल तो जरूर उठता है कि यूक्रेन में रहने वाले भारतीय कितने सुरक्षित हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रसिया चाहता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट के पद से हट जाएं, क्योंकि जेलेंस्की के ज्यादातर फैसले यूएसए के साथ और रसिया के अगेंस्ट में होते हैं। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया है और इसी चक्कर में ये युद्ध हो रहा है। तो अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, इस इंडियन सेफ इन यूक्रेन। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। रसिया की तरफ से ऐसा बयान आया है कि यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को कुछ भी नहीं किया जाएगा, ना ही उन पे कोई बमबारी होगी, ना ही कोई हमला। बस यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को अपने हाथ में तिरंगा झंडा रखना पड़ेगा, जिससे रशियन आर्मी समझ सके कि वहाँ पर कोई इंडियन है और वह फिर उन पर हमला नहीं करेगी और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देगी। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा है कि 18 से 60 साल के बीच के आदमी यूक्रेन को छोड़कर नहीं जा सकते और जब यूक्रेन की आर्मी कम हो जाएगी तो यूक्रेन में रहने वाले आदमियों को आर्मी के कपड़े और बंदूक दे के लड़ना पड़ेगा। अब ऐसे में तो कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि इंडियंस वहाँ पर सेफ है या नहीं। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध से एक बात हमेशा याद रखना, यूक्रेन की तरह कभी भी अपने निर्णय किसी और के भरोसे मत लेना। दुनिया आपको कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फैसला तो लो, लेकिन अंत समय पर दुनिया आपका साथ छोड़ देगी और आपको अपनी जिंदगी की जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। मान लीजिए रसिया और यूक्रेन की जंग लंबी चली और ऐसा समय आया कि भारत को किसी एक देश का साथ देना ही पड़ेगा, तो आपके हिसाब से भारत को किसका साथ देना चाहिए, ये आप कमेंट में लिख कर बताइए। मेरे हिसाब से तो भारत को रसिया का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब जब भारत पे मुसीबत आई है रसिया ने भारत की मदद ही की है और एक समय में तो रसिया पूरे दुनिया से भारत के लिए लड़ गया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख कर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।